हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्त एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 5.3 का। ठीक है दोस्त, तो आओ बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो क्वेश्चन क्या क्या है, उस क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्त हमने पहले ही निकाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 4-5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है दोस्त, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन का जो फोटो है वो आपको डिस्प्ले पे लगा दिया जाएगा ताकि आप भी इसको देख सको, अच्छे से और समझ सको। तो देखो तो हीरो क्या कह रहा है, बोला कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है दोस्त, अब एपी के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हम ये ऑलरेडी 3-4 वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देख लिए होइएगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होइएगा। ठीक है दोस्त, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त तुम्हारा, कह रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ इज 400। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो दोस्त, तुम कैसे क्वेश्चन की ऐसी करोगे वो समझो। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब क्या दिया हुआ है दोस्त, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है ना, इट मीन आपको क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, ए का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो बोलो, एपी इज 5 है, आपको ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त, 5 दिया हुआ है। फिर आपको बोला कि द लास्ट टर्म बोले तो एन बोलिए या एल बोलिए या टीएन बोलिए, सब एक ही बात है। ठीक है दोस्त, क्या है आपका, वो दिया हुआ है 45। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपसे क्या बोल रहा है कि उसका सम क्या है, एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है आपका 400। ठीक है, लो क्या दिया हुआ है, 400। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सबको लिख लो तुम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको एन का वैल्यू निकालना है दोस्त और डी का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन की बात कर ले, आ जाओ सॉल्यूशन। देखो ये लो, देखो हमको क्या दिया हुआ है, टीएन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमको टीएन का वैल्यू पता है तो टीएन का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है दोस्त, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो याद आया क्या, अरे बोलो भैया याद आया कि नहीं आया। टीएन का वैल्यू तुमको ऑलरेडी 45 दे रखा है, तो यहाँ पर रखो 45। समझ में आ रहा है। ए का वैल्यू कितना दोस्त तुम्हारा बताओ, ए का वैल्यू तुम्हारा 5 है। एन तुमको नहीं पता है तो नहीं पता है, तो नहीं पता है। डी भी तुमको नहीं पता है तो नहीं पता है। 5 इधर आकर के क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 40 करेक्ट। और यहाँ पे हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा फिलहाल हम कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल तो ये है कि हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त। देखो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एस एन का। क्या दिया हुआ दोस्त, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो आज एस एन का इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है एस एन बराबर क्या होता है, n/2। ठीक है, उसके बाद होता है a प्लस एल, यहां से n का वैल्यू तुमको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते दोस्त। यहां देखो एस एन तो तुमको नहीं पता, ए तुमको पता और डी भी तुमको पता। बोलो पता कि नहीं पता, पता ना भाई, यस। और एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, एन का वैल्यू बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एन का वैल्यू निकलना पड़ेगा। ठीक है, 2 इधर करके मल्टीप्लाई में आ गया तो 400 इंटू 2 हो जाएगा हीरो, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा n इंटू 50, और 50 इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगा दोस्त बताओ, 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। समझ में आया, ये आ गया n का वैल्यू। इससे ये चला जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा दोस्त, 8 पंचे 40 होता है, 8 दूना 16। n का वैल्यू कितना आ गया देखो, 16 आ गया। ठीक है, एक चीज निकल गया, जो तुमको निकालना था n क्या निकला कि नहीं निकला, निकल गया। अगर हम n के वैल्यू को इसमें रख देंगे तो क्या d निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे बोलो भैया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलेंगे दोस्त,
पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है दोस्त, वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा पहला जो इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, एन के वैल्यू को पटक देते हैं, तो पटक दो, ठीक है। एन के जगह तुम क्या रखोगे, 16 रखोगे, -1, और डी तुम्हारा क्या है, डी तो डी ही है, ठीक है। तो भैया डी जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है, सही कि नहीं है? यस आ सकता है। टी एन बराबर 45, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 5 से करके घट गया था तो 40 हो गया था, एकदम आ सकता है। चलिए तो ये आपका हो गया 40, ठीक है। और इधर आएगा आपका क्या आ जाएगा, देखो ये 15 होगा ना, तो 15 इधर आएगा डिवाइड में, ये आपका डी आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा दोस्त तो क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है, 5 8 और 5 से 5 या 15, ये आपका किसका वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। तो देखो हमने क्या बड़ी आसानी से एन का वैल्यू भी निकाल लिया और डी का वैल्यू भी निकाल लिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया हीरो, बोलो, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी, जो दिया था लिख लिए, डॉट कनेक्ट कर दिए, टीएन लगाए, एक इक्वेशन मिला, 2 वेरिएबल था, यहाँ से एस एन लगाए, ये वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस एल वाला, वहां से हमको एन का वैल्यू मिल गया, एन के वैल्यू को इसमें जाके रख दिए, हमको डी का वैल्यू भी मिल गया। समझ में आया? ओके, नोट इट डाउन, ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो दोस्त, अब अगला क्वेश्चन जो आपके लिए निकाल करके लाए हैं खजाने से, ठीक है, एनसीईआरटी के खजाने से, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्त। तो आओ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एटी, ठीक है, 22 टर्म का सम निकालना है, सही है ना। मतलब आपको क्या निकालना है, S22 निकालना है। क्या निकालना है हीरो, S22 निकालना है, ठीक है। और क्या बोला है, एन इन विच डी आपको दिया हुआ है 7, डी कितना दिया हुआ है हीरो, डी आपको दिया हुआ है 7, और 22 टर्म जो है ना, मतलब आपको T22 दिया हुआ है, या A22 बोलो, क्या दिया हुआ है आपका 149 दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म भी आपको दिया हुआ है। इसको आप L बोलो, AN बोलो, ठीक है दोस्तों, एक ही बात है। SN आपको निकालना है, यहाँ पे भैया A नहीं है, A हमको चाहिए, A हमको निकालना पड़ेगा, और N का वैल्यू आपको पता है, SN 22 पूछ रहा है, मतलब N का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा, ठीक है। जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसको मैंने लिख लिया, बोलो लिख लिया, यस। तो लिख देंगे कि गिवन क्या क्या है, ये आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन गिवन वाला, वो आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो अब दोस्त हमको जो निकालना है, डॉट्स को करेंगे कनेक्ट, क्या करेंगे दोस्त, कनेक्ट करेंगे। तो आओ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तुम टीएन का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, तो वहां से ए निकल जाएगा, और जब ए निकल जाएगा तो S22 आराम से ही निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एन का फॉर्मूला लगा लो या टीएन का, ये होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए है ना, ए आपको क्या निकालना है, A22 निकालना है, A22, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू कितना है आपको निकालना है, एन का वैल्यू 22 माइनस 1, और डी आपको दिया हुआ है 7, राम जी की दया से। A22 का वैल्यू 149, ये हमको चाहिए, ये 21 गुणे 7, 21 गुणे 7 इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है हीरो, क्या हो जाएगा 149, 21 गुणे 7, 21/7, ये देगा तुमको ए का वैल्यू, क्या देगा हीरो, ए का वैल्यू देगा। अरे समझ में आ रहा क्या, बोल दो ना जरा, समझ में आ रहा है? अब देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखो 7 से कितने मरते कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 21 से 21, ओ माय गॉड, ए का वैल्यू तो भैया 1 आ गया, क्या बात है, ए का वैल्यू कितना आ गया 1, गजब। जब ए का वैल्यू हमारा 1 आ गया तो हम क्या निकालेंगे दोस्त, अब हम निकालेंगे S22, क्या निकालेंगे हीरो, S22। अब लगाएंगे SN का फॉर्मूला, लिखेंगे वी नो दैट SN बराबर n/2 a प्लस एल। अब एल जब हमको पता है तो हम लंबा वाला फॉर्मूला क्यों लिखे, सही है कि नहीं है? अरे बोलो भैया सही है कि नहीं है ना। n/2, n कितना है दोस्त तुम्हारा बताओ, n तुम्हारा कितना है, 22 टर्म का सम निकाल ले हो, है ना, क्योंकि हम S22 निकाल रहे हैं दोस्त, 22/2, दिस इज 2, ए आपका कितना निकाला, ए आपने 1 निकाला बवाल तरीके से, और आपका जो एल का वैल्यू है वो दिया हुआ है 149, समझ में आ रहा हीरो। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर दे, ये हो जाएगा 11 इंटू 150, 149 प्लस 150, और इसको गुना करोगे कितना से, 15 को 11 से गुना करोगे, अगर हम 10 से गुना करें तो 150, और एक बार 15 और जोड़ दो 165, 165 एक जीरो हो गया, ये तुम्हारा निकल गया S22, एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
यस, यही तुम्हारा क्या दोस्त S22 का वैल्यू है, जो बड़ी ही इजी तरीके से, खूबसूरत तरीके से तुमने निकाला। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, जो दिया था लिख दिया दोस्त, एन का फॉर्मूला लगाया, ए का वैल्यू आया, और जब ए का वैल्यू आ गया, एल पता था, तो एस एन बराबर एन बाई टू, ए प्लस एल, बाकी सब चीज पता था, तो हो गया क्वेश्चन खत्म ना। चलो, अब इतना दूर में क्वेश्चन तो बनेगा नहीं ना, तो एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लिया है वो है 10 का 2 नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज आपको पता है NCERT 5.3, 10 का 2 नंबर, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, देख करके आपको एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का हम 3 डिस्कस करते हैं, सॉरी 10 का 3 नहीं, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहला है, देखो सबसे पहले बोला कि सो दैट, क्या सो दैट, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, so that A1, A2, A3 and AN from the AP where AN is defined as below। देखो AN को उसने डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया है, क्या किया दोस्त, A1 AN को डिफाइन किया है, मतलब AN जो है ना वो क्या दिया हुआ तुम्हारा 2 नंबर में लिखा हुआ है 9 माइनस 5 1, 9 माइनस 5 N दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दोस्त आपको क्या बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ये AN है, इसका क्या मतलब है हीरो, इसका ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे n बराबर, इफ n बराबर 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे दोस्त, n पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा। तो इफ a बराबर 1 तो A1 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू n के जगह क्या रखना है 1, तो कितना आएगा 9 में से 5 क्या, तो 4, A1 निकल गया, और A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, मतलब तुम्हारे AP का फर्स्ट टर्म निकल गया, बोलो निकल गया ना। A2 की बात करें, n बराबर, सॉरी n बराबर, यस n बराबर 2, तो आप क्या निकालोगे A2, तो दिस इज 9 माइनस 5 इंटू 2, कितना होगा हीरो बोलो, ये तुम्हारा हो जाएगा 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, A2 कितना निकल गया, माइनस का 1, ये 3 कितना निकलेगा, इफ n बराबर क्या पुट करेंगे, n बराबर 3, तो तुमको निकलेगा दोस्त, आपका क्या निकलेगा, A3 निकलेगा। A3 बोले तो क्या, बोले तो 9 माइनस 5 इंटू 3, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 में से 15 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, 9 से 16 होता है ना, 9 6 15 होता है, A3 कितना आ गया आपका, A3 आपका 6 आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, आपको AP मिला कि नहीं मिला, आपको AB मिला कि नहीं मिला दोस्त, देखो ये आपका कितना है 4, दूसरा टर्म आपने कितना निकाला, तो आपका जो AP बनेगा वो 4 है, माइनस 1 है एंड माइनस 6 है। ठीक है, देखो इसमें कितना का गैप है 5 का, और इसमें भी कितना का गैप है 5 का। ठीक है ना, बोले तो -5 हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो आगे वाला टर्म हमको मिल रहा है, ये हमारा है AP। समझ में आ गया, हमने AP पता कर लिया बड़ी ही सिंपल तरीके से, ये जो AN डिफाइन किया हुआ था उसमें A1 A2 A3 है ना, निकाल दिए, हमको AP मिल गया। अब दोस्त तुमको क्या बोल रहा है, इस AP का ध्यान से देखो, क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है क्या कि फाइंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो ये बताओ कि जो AP हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से A का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4 है, B का वैल्यू कितना है -1 माइनस माइनस 4, कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, D कितना निकल गया माइनस का 5, और N बोल रहा है कि 15 है ना, 15 तक का सम निकालना है, तो N का वैल्यू 15 हो जाएगा, और S15 दोस्त तुमको निकालना है इस AP का। समझ में आ गया, ये हमको चाहिए। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, हाँ गुरुजी, अरे यहाँ पे गुरुजी कौन है, चलिए देखिए, तो मैं क्या लगा रहा हूँ दोस्त, SN का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, SN का फॉर्मूला लगाऊंगा n/2, ठीक है दोस्त, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, क्योंकि इस बार हमको लास्ट टर्म नहीं पता, SN हमको निकालना है, S15 निकालना है, तो 15 निकालेंगे, n का वैल्यू 15 है, 15/2, 2a मतलब बोले तो 2 इंटू 4, ये तुम्हारा 4 है, n माइनस 1 ये 15 है, 15 माइनस 1, डी तुम्हारा कितना दोस्त माइनस का 5 है। ठीक है हीरो, चलो सिंप्लीफाई करो, 15/2 ये आपका हो जाएगा 8, 15 में से 1 गया तो 14, 14 14 पंचे 70 होता है, तो माइनस का 70 आएगा। ठीक है दोस्त, 15/2 और माइनस का कितना हो जाएगा दोस्त, 70 में से तो माइनस 62 हो जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 31 हो जाएगा, तो मतलब 15 इंटू माइनस का 31। समझ में आ रहा है हीरो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोल लो, अरे बोल लो भैया, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे भी कर लो, साइन माइनस में आएगा, 15 का ही 15, 15 या 45, ठीक है, और एक
46। ये तुम्हारा आ गया S15 का आंसर। समझ में आया? बड़ा ही इजी मामला है। पहले इस जो डिफाइन किया हुआ था इसमें मैंने क्या किया, एक बार रिपीट करता हूं सब बच्चों के लिए। ठीक है दोस्त, आइए। तो हमने क्या किया, हमने ये किया दोस्त कि यहाँ पे n बराबर 1 रखा तो हमको a1 मिल गया। ठीक है, a2 मिल गया जब n बराबर 2 पुट किया, a3 मिला जब हमने n बराबर इसमें क्या रखा 3 रखा, और जब हमको ap मिल गया तो भैया हमने a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, S15 निकालना था ना, S15 निकालना था तो हमने Sn का फॉर्मूला लगा दिया, सारे वैल्यू को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया। समझ में आया? यस। तो भैया कर लो एक बार जल्दी से इसको नोट, बड़ा ही है ना खुशमिजाज दिल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आओ देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर है दोस्त आपके लिए 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त कह रहा है क्या, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, खूबसूरत सवाल है। देखो दोस्त क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब आपको Sn को डिफाइन किया है। किसको डिफाइन किया दोस्त? Sn को डिफाइन किया है। 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, ये Sn को इसने क्या किया दोस्त? डिफाइन किया है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको ये पूछ रहा है कि आपको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपसे ये पूछ रहा है कि ए बताइए। ठीक है मिस्टर, और क्या क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हो गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम पूछ रहा है, मतलब आपसे S2 पूछ रहा है। ठीक है हीरो, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म आपसे मतलब क्या पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है या A प्लस डी पूछ रहा है, एक ही बात हुआ। ठीक है दोस्त, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द थर्ड एंड द टेंथ एंड द nth टर्म। फिर आपसे पूछ रहा है थर्ड टर्म मतलब A3 बताइए। ठीक है, मतलब A प्लस 2D बताइए, एक ही बात है। ठीक, और क्या पूछ रहा है आपसे, टेंथ टर्म पूछ रहा है A10 बताइए, A प्लस 9D। ठीक है, और आपसे बताइए AN बताइए। ठीक है मिस्टर, अब देखो बड़ा ही इजी मामला है, तो बड़ा ही इजी मामला है ये, इतना क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, देख करके लड़के को तो चक्कर आ जाए। ठीक है ना, लेकिन देखो इस चक्कर को घन चक्कर में हम कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं क्वेश्चन को साइड में, अब आते हैं अपना दिमाग चलाते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ केवल Sn का वैल्यू दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला का डेरिवेशन दिया था, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। इतना सारा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, चक्कर आ जाएगा, लेकिन चक्कर नहीं यहाँ आएगा। देखो यहाँ पे मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, देखो ये जो Sn का वैल्यू जो डिफाइन किया दोस्त, क्या डिफाइन किया है, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कॉमन लेकर के भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा ही पुट कर रहा हूँ। इफ n बराबर 1, क्या रखेंगे दोस्त, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या निकलेगा, क्या मिलेगा दोस्त तुमको, S1 निकलेगा। दिस इज 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो S1 मिल गया तुम्हारा, कितना मिल गया, 3। ठीक है, और आपको पता है कि किसी AP का, जैसे मान लो कि ये एक AP है, 2 4 6 8 10, तो भैया ये A है तुम्हारा, ये A प्लस D है, तो पहला टर्म का सम क्या होगा, पहला टर्म का सम तो A ही होगा ना भाई, पहला टर्म का सम तो एक ही होगा, केवल एक ही को तुम जोड़ रहे हो, A को जोड़ रहे हो, तो A को जोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। मतलब मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आपको ये क्या मिल गया, A का वैल्यू। तो देखो बड़ी इजी तरीके से हमने एक क्वेश्चन को कर लिया फाइंड आउट। क्या कर लिया दोस्त, फाइंड आउट। ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब आ जाओ दोस्त बाजू में, और ध्यान बाकी चीजों को रखो तराजू में। देखो हीरो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं दोस्त तुमको कि हमको निकालना है S2। क्या निकालना है, पब्लिक डिमांड पे निकालना है S2 निकालना है। n का वैल्यू इसमें 2 रखो यार, क्या रखोगे, 2 रखोगे। ठीक है, तो s का वैल्यू 2 कैसे निकलेगा, इफ n बराबर मैं क्या रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं। n बराबर 2 रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, S2 निकलेगा, और S2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू, ठीक है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 8 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, वो 4 आ गया। S2 का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 4 निकल गया। समझ में आया, S2 आपका हो गया 4। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने पता कर लिया। अब आपको A2 निकालना है। अब आ जाओ हीरो, ठीक है, AP कैसे निकलेगा। अच्छा S3 एक निकाल लो, S3 की क्यों जरूरत पड़ेगा तुमको अभी बताता हूं।
हम निकालना चाह रहे हैं S3। S3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें n का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा। तो इफ n बराबर 3, ठीक है दोस्त, n बराबर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे S3 निकलेगा। S3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हुआ, ये आपका 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। S3 आपका कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अब जरा देखो मजा, मजा ये है दोस्त कि मैंने आपको बताया था, और वो क्या बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टी, ठीक है, टी एन का फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, टी एन कहिए या ए एन कहिए, एक ही बात है, ठीक है। वो बताया था एस एन माइनस 1, याद करो, ठीक है। इसका डेरिवेशन, ऑब्जर्वेशन, हर चीज तुमको बताया था दोस्त। अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम बाकी चीजें आराम से ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो तुमको क्या क्या पता चल गया, तुम्हारा जो S1 था वो कितना था, 3 था, तो ये तुम्हारा 3 है S1। S2 तुम्हारा कितना है, ठीक है, S2 तुम्हारा 4 है, और S3 तुम्हारा कितना है, हाउ इज इट पॉसिबल, कुछ तो गजब लग रहा है। S1 का वैल्यू 3 आ रहा है और S3 का वैल्यू भी 3 आ रहा है, इज इट पॉसिबल। n बराबर 1 डालेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे तुम डालोगे तो ये दोस्त कितना डाले हो, n बराबर 3, तो 4 किया 12 और 9 घटेगा 3 आएगा, बिल्कुल आ रहा है, देखिए 3 4 3, ठीक है। इस तरीके से ये क्या आपका S1 है, S2 है, S3 है। तो आपको पता है कि S1 बराबर A1 होगा, है ना, तो A का वैल्यू तो आपका कितना निकल गया, A1 मतलब A का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया, कोई समस्या नहीं है। अब हमको पता है कि हमको क्या चाहिए, A2 चाहिए, क्या चाहिए दोस्त, A2। तो A2 का मतलब क्या हुआ, S2 माइनस S1, समझ में आ रहा बात क्या, S2 बोले तो कितना होगा बोलो, S2 का मतलब कितना हुआ तुम्हारा, S2 का वैल्यू कितना निकाला, तो तुम 4 निकाले हुए हो, देखो यहाँ पे S2 का वैल्यू 4 है और S1 का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 3 है, तो मतलब कितना निकला, कितना निकला दोस्त, 1 निकला। मतलब A2 का वैल्यू कितना निकल गया तुम्हारा, 1 निकल गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग है, AP जो है ना घट रहा है ना, D हमारा निगेटिव है, A2 निकल गया। तो देखो यहाँ पे A2 तुमको पूछ रहा था, A2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ये तुम्हारा कितना था, अरे A का वैल्यू मैंने यही लिखा हुआ है, गजब यार, A का वैल्यू 3 है यार, A का वैल्यू 3 है, ठीक है, यस। A2 निकल गया, अब हम A3 निकालना चाह रहे हैं, तो A3 कैसे निकलेगा, A3 निकलेगा दोस्त, A3 निकलेगा S3 माइनस S2 से, क्या निकलेगा, S3 माइनस S2 से। तो और निकालते हैं जल्दी से, S3 कितना तुम्हारा, देखो S3 तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा S1 है, ये तुम्हारा S2 है, ये तुम्हारा S3 है। S3 का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा दोस्त, कितना आएगा बोलो, A3 का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, ठीक। अब देखो तुमको क्या निकल गया, तुम्हारा A निकल गया, मतलब A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया, ठीक है। A1 कितना था तुम्हारा, 3। अब हमको AP मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। हमारा जो AP है वो क्या मिलेगा दोस्त, A हमारा कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद A2 हमारा कितना है, 1 है। इसके बाद ये हमारा कितना है, 1 है, सॉरी -1 है। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, AP मिल गया। -2 का गैप आ रहा है, देखो -2 जोड़ेंगे ये आएगा, -2 जोड़ेंगे ये आएगा, ठीक है ना दोस्त, यस। अब AP जब मिल गया तो बताओ क्या हम A10 नहीं बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। A9 नहीं बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ मिटा करके आपको जल्दी से बताता हूं, ठीक है। देखो दोस्त, मैं किस सेक्शन को मिटा दूं, अपने स्क्रीनशॉट ले लिए तो किसी भी सेक्शन को मिटा सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए, इसी सेक्शन को मैं मिटा देता हूं। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A3 जो हम निकाल चुके हैं ना दोस्त, A10 निकालना है। तो आपका जो AP है उसमें A आपको पता है कितना है, आपका A3 है, B आपका कितना है 1 - 3, मतलब कितना हो जाएगा -2, और N आपको कितना रखना है, 10 रखना है, N आपको 10 रखना है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, S10 निकाल दे क्या, A3 का कितना है दोस्त तुम्हारा -1, यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। A10 हमको निकालना है, A10, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, A + n - 1 इंटू D होता है, A है ना, AN मतलब A10 तुमको निकाला तो 10 रखो, A का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 3 है, n - 1 10 - 1, D तुम्हारा कितना है, -2 है, तो -2 लगा दो, ठीक है। दिस इज 3, ये आपका 9 -2, ठीक है, 9 दूना 18, ये 3 - 18 कितना आएगा दोस्त, -15 आएगा। तो देखो A10 भी तुम्हारा क्या निकल गया दोस्त, -15 निकल गया। बोलो कोई समस्या, नहीं समस्या। अब हमको क्या चाहिए, AN का फॉर्मूला चाहिए। तो हमको पता है AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 इंटू D चाहिए, ठीक है।
जिसमें हमको ए और डी पता है, तो बोलो ए अगर हमको पता है, ए कितना है हमारा, ए हमारा दोस्त 3 है, ठीक है, एन तो हमको एन ही रखना है, और डी कितना है हमारा, डी हमारा निकल गया यो कितना, निकल गया हमारा कितना, डी -2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो -2n आएगा प्लस 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 - 2n, ये तुम्हारा आ गया ए एन का जनरल फॉर्म आ गया। तो तुमने ए एन भी निकाल दिया, 5 - 2n, समझ में आ गया। तो देखो बड़ी आसानी से हमने हर क्वेश्चन का जवाब कितना इजी तरीके से दे दिया, समझ में आया। कुछ नया नहीं करना था, जब आपको एक ही पता चल गया तो दो क्वेश्चन, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर तो आराम से निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल भी दोस्त दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करिए एंजॉय। 11 नंबर क्वेश्चन था ये, एक बार जल्दी से आप फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन 16 आपको दिख रहा होगा नीचे। तो क्वेश्चन 16 को डिस्कस करते हैं, ये प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम ही है, सब तो वर्ड प्रॉब्लम ही है ना दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, एक बार देखिए क्वेश्चन को, पहले समझिए क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको लिखेंगे आराम से, एकदम कूल दिमाग से, ठीक है। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेज टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, ठीक है दोस्त। कि 700 रुपया है, उसको बांटना है, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास टोटल जो सम है वो कितना है, वो सम आपको दिया हुआ है 700 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, मतलब ऐसे ना आपको दिया हुआ है 700 रुपया। डिकोड करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ करेंगे 7 लोगों में बांटना है, मतलब S7 है ना। ये किसका वैल्यू दिया हुआ आपका, S7 का वैल्यू दिया हुआ है, SN भी नहीं S7, क्योंकि 7 लोगों में बांटा गया इस पैसे को, ठीक है। स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस, यानी कि प्रत्येक प्राइस जो है ना वो 20 कम है, क्या दोस्त 20 कम है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, प्रत्येक प्राइस का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। मान लो कि आपको ए को दिया आपने 70 रुपया, तो दूसरा को कितना दोगे, 70 - 20 रुपया, मतलब कितना रुपया, 50 रुपया दोगे। तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 50 - 70 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना हो गया 7, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -20, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्त -20, क्योंकि 20 रुपया कमता जा रहा है ना जी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, प्रत्येक प्राइस का आपको क्या करना है दोस्त, वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्त। कोई समस्या नहीं, समस्या क्या, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं प्रत्येक प्राइस का। हमारे पास एसएन का फॉर्मूला क्या दोस्त, एसएन का फॉर्मूला है n/2, ठीक है, 2a + n - 1 × d, ये ना फॉर्मूला है। इसमें देखो हमको हर चीज पता है ए के अलावा, तो यहाँ से ए निकलेगा, ए पता है, डी पता है, तो बोलो क्या नहीं निकलेगा यार, एपी का निकलना ही पड़ेगा उसको। देखो दोस्त क्या बोल रहा हूँ, एसएन, एस मतलब S7 की बात कर रहा हूँ, ये 7/2, ठीक है, 2a बोले तो 2 × a का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, ए का वैल्यू यार निकालना है यार तुम भी बात कर रहे हो। देखो n का वैल्यू आपका 7 - 1, ठीक है, और d का वैल्यू कितना है -20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त, सिंप्लीफाई करेंगे। S7 का वैल्यू भी तुमको पता है 700, चलो ये 7/2, ठीक है, ये आपका 2a -20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो ये कितना है आपका 6 है, 6 से करेंगे तो -120 हो जाएगा, है ना, 20 × 120, ठीक है। 2 इधर आएगा आपका 700 × 2, और 2 7 आएगा आपका डिवाइड में, ठीक है दोस्त, और 120 इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, 120 प्लस में आ गया, इधर क्या बचा आपके पास 2 है, ठीक है हीरो। ये आपका हो जाएगा 100, 200, 200, ये 200, 120, 320, 320 बाई 2 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बताइए, ए का वैल्यू आ गया 16 दूना 32, ए का वैल्यू आ गया 160। मतलब पहला वाला प्राइस जो था वो कितना था दोस्त, 160 था, कितना था 160। मतलब पहला जो फर्स्ट विनर था उसको क्या मिला, 160 मिला। ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 160, RS 160 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, RS 160। अब सबको क्या हो रहा है, 20 रुपया कम, 20 रुपया कम, 20 रुपया कम, ठीक है। तो मतलब आपका जो एपी बनेगा ना, तो ये फर्स्ट प्राइस हो गया, ठीक है, 160 रुपया। सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा बताइए, सेकेंड प्राइस, ठीक है दोस्त, सेकेंड प्राइस आपका हो जाएगा 160 - 20, कितना हो जाएगा बोलो 140,
ठीक है, इस तरीके से भैया हम क्या कर सकते हैं, सारे प्राइस का वैल्यू बता सकते हैं 20 घटा घटा करके। ठीक है, मतलब आप 20 का टेबल लिख रहे हो तो सीधा सीधी बात खत्म हो जाएगा। अगला प्राइस कितना हो जाएगा 120, अगला प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, कितना होएगा रे 100 होएगा, अगला कितना होएगा 20 घटेगा तो 80 होएगा, अगला कितना होएगा 60 होएगा, अगला कितना होएगा 40। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, हो तो गया। क्या हम इस सबको जोड़ेंगे तो क्या हमको 700 मिलेगा, देख चेक कर लेते भाई, है ना, अपने तरीके से। देखो ये 100, ठीक है, ये 200, ठीक है, ये आपका 300, ठीक है, तो 300 ये 400 500, अरे भैया इसको नहीं जोड़े तुम, ये देखो तुमको कितना दे रहा है 300 ये हुआ, ये 200, सॉरी 200 हो रहा है ना, 200 तो 3 2 500, एक 600 और एक 700, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, प्राइस का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, समझे क्या, एकदम फील करो मैथमेटिक्स को, तब आएगा दोस्त मजा। ठीक है ना, क्या करना है दोस्त, आपको मैथ को फील करना है, सही है ना। ओके चलिए, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमको S7 दिया था, N का वैल्यू दिया था, D का वैल्यू दिया था, हमने लगा दिया फॉर्मूला, A निकल गया, A मतलब फर्स्ट प्राइस, 20 घटाते चले गए, बाकी सारा प्राइस S से निकल गया। ठीक है दोस्त, ओके नोट इट डाउन। क्या आखिरी क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन देकर के तुमको मजा नहीं आया तो फिर मुझे बता देना तुम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 20, आलू वाला क्वेश्चन, दौड़ के गया आलू लेकर गया, जरा देख लो दोस्त, तुमको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, जरा देखिए, क्वेश्चन 20 है, क्या है क्वेश्चन 20, कह रहा है कि इफ ए पोटैटो रेस है, क्या, यस, पोटैटो रेस इज, है ना, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए एक बकेट है, ठीक है ना दोस्त, यहां देखो दोस्त ये बकेट है, ठीक है, ये तुम्हारा बकेट है मान लो, ठीक है, फोटो सोटो मुझे बनाने नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तब इसको डिजाइन करने के लिए बहुत चीज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। देखिए ये मान लो कि आपका बकेट है, ठीक है, इस बकेट में क्या करना है दोस्त, इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक आलू रखा हुआ है, पोटैटो मतलब, ठीक है, ये कितना दूरी है 5 मीटर की दूरी पे, ठीक, और फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड देन द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या किया हुआ है, यहाँ पे पोटैटो रखा गया हुआ है, तो अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, फिर अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे है, फिर अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे है, एंड सो ऑन, और इस तरीके से ये चीजें हो रही है। ठीक है, मान लो कि तुम ही भैया पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो बोल क्या रहा है आगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, देयर आर 10 पोटैटोज, कितना पोटैटो है 10 पोटैटो, मतलब एन का कितना हो गया 10 हो गया, सीधा समझ में आ गया। बोला क्या पार्टिसिपेंट स्टार्टेड फ्रॉम द बकेट, कि बकेट दौड़ना कहां से शुरू किया, बकेट से, यहां से दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और क्या किया, ठीक है, पोटैटो रन बैक विथ इट, ठीक है, एक पोटैटो लेकर क्या गया, ड्रॉप इट इन द बकेट, मतलब यहां से गया और यहां तक गया, पोटैटो को उठाया ला करके वापस रख दिया, तो देखो 10 और प्लस 10 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो, सॉरी 5 प्लस 5 कितना पोटैटो ट्रेवल किया, आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया। पोटैटो कैसे ट्रेवल कर सकता है यार, मास्टर गजब है, कौन मास्टर, देखिए तो 5 इधर और 5 इधर, कितना हो गया 10, तो टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस पहला पोटैटो को रखने में वो ट्रेवल किया। इसी तरीके से सेकंड पोटैटो का बोल रहा है क्या, एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, ऑफ द टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना, बैक पोटैटो नेक्स्ट पोटैटो रन्स टू द बकेट, है ना, ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यू इट्स द सेम वे, और सारे पोटैटो को उसी तरीके से जाकर के लाता है और रख देता है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ठीक है। तो देखिए बात समझिए जरा, है ना, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट पोटैटो, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर और प्लस 5 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सेकेंड पोटैटो, ठीक है दोस्त, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सेकेंड पोटैटो, सेकेंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बोलो, तो देखो जब यहां से तुम चलोगे तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 और प्लस 8, ठीक है, तो 5 प्लस 3 मीटर ये आने का हुआ और 5 प्लस 3 मीटर जाने का हुआ, तो 10 10 कितना हुआ 16 मीटर हो गया, समझ में आ गया। इन द सेम वे
डिस्टेंस ट्रेवल फॉर थर्ड पोटैटो कितना हो जाएगा? देखो यहां से तो तुम गए तो 5 3 8 3, ठीक है, 8 3 11, 11 2 22, ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा 11 मीटर प्लस 11 मीटर, मतलब क्या हुआ 22 मीटर, ठीक है। 5 3 8 8 3 11, तो 11 आया और वापस 11 गया, तो कितना हो गया दोस्त? 22 मीटर। अब देखो क्या ये एपी नहीं बन रहा है? 10 प्लस 10 प्लस 10, तो तुमको बोला कि सारे डिस्टेंस का सम निकालिए, हम आने जाने का दोनों एक साथ लिख दिए, एपी बना दिए हैं, ठीक है। तो हमारा जो एपी बन रहा है वो दोस्त क्या बन रहा है? वो बन रहा है कहां से शुरू हो रहा है? 10 से, 10 16 22, ठीक है, मतलब ए का वैल्यू आपका कितना है? 10 मीटर, मीटर है तो मीटर में ही बात करेंगे ना, 10 मीटर। और डी का वैल्यू कितना बोलो? डी का वैल्यू है 16 मीटर माइनस 10 मीटर, कितना हो गया? 6 मीटर, ये तो हमारा डी है, ठीक है दोस्त। और किसका वैल्यू निकालना तुमको? बोलो बोलो बोलो। एन का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है, 10 पोटैटो है ना, 10। अब तुमको क्या निकालना है? S10 निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? S10, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए क्या? S10 चाहिए। अरे है ना, नहीं चाहिए गुरु जी? कौन गुरु जी? S10 चाहिए, ठीक है। आओ निकालते हैं। देखो ये लो, हमको पता है SN का फॉर्मूला क्या पता है बताओ? NY2, ठीक है, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हालांकि हम लास्ट टर्म भी पता कर सकते हैं, बाकी हो नहीं। चलो देखो S10 निकालना ना, तो S10 निकालेंगे। NY2, N क्या है तुम्हारा दोस्त? N है तुम्हारा 10, बोलो भाई बस, 10 10 10। दिस इज 2A, 2 आपका ये कितना है? 10 है, ये भी 10 ही है, क्या बात है, ठीक है। N माइनस 1, N आपका कितना है? 10, भाई हर चीज 10 ही लग रहा है। डी का वैल्यू 6 है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 5, क्या हो गया? 20, ये हो गया 9 9 6 54, 54 74, 5 इंटू 74, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 20 7 5 35, 35 36 37, 370 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा? 370 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कोई नया चीज नहीं था, ये पैटर्न तो उसमें तुमको समझा दिया। उसके बाद हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली है, ADN का वैल्यू SN लगा दिया, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिसिपेंट 370 मीटर। समझ में आ गया दोस्त? तो आज का सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने दोस्त तुमको डिस्कस करवा दिया, ठीक है। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होगे दोस्त, ठीक है। और एग्जाम में आप गर्दा उड़ा सकते हो मैथमेटिक्स से एकदम, ठीक है, यहाँ से पढ़ करके एग्जाम में सारे क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हो? गर्दा उड़ा सकते हो। तो आज का जो वीडियो था एकदम एग्जामिनेशन लेवल का था, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मतलब उसका, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो आप ले लो आराम से, ठीक है। आपको करना है क्या दोस्त? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, ठीक। और क्या करना दोस्त? लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन का बैंड बजाते रहिए, ठीक है दोस्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।